इजराइल पर हमास के हमले के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि क्या मोसाद की हालत बूढ़े शेर जैसी हो चुकी है। बूढ़ा शेर देखने में तो पहले जैसा ही होता है, लेकिन उसके पंजों में जान नहीं होती। उसके दांत घिस चुके होते हैं। वो दहाड़ से डरा तो सकता है, लेकिन शिकार नहीं कर सकता। मोसाद के शेरों के पंजे में अब भी जान बाकी है। यही साबित करने के लिए मोसाद को हमास के नेताओं का शिकार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टारगेट तय हो गया है, तो मोसाद कर क्या सकता है, उसी की एक सनसनीखेज मिसाल देखिए। मृत्युदाता द डेडली परस्यूट्स। मार्च 2007, दमिश्क, सीरिया। समय दोपहर बाद 3:41। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के दमिश्क स्टेशन से एक टॉप सीक्रेट केबल पहुंचा तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय और CIA के एजेंट्स परेशान हो गए। इस केबल में साफ लिखा था कि लगातार पाबंदियों के बावजूद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद परमाणु रिएक्टर बनाने में जुटे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति के परमाणु सलाहकार जनरल मोहम्मद सुलेमान पर लगाए गए प्रतिबंध भी बेअसर हो चुके हैं। सीरिया के परमाणु बम का सीधा खतरा अमेरिका पर नहीं था। वो अपने रणनीतिक सहयोगी इजराइल की सुरक्षा के लिए ज्यादा परेशान था, जबकि इजराइल की सरकार 2 हफ्ते पहले ही सीरिया के परमाणु ठिकाने को ठिकाने लगाने का मन बना चुकी थी। And on the time that the 8 planes that were flying to the reactor were in the air, the entire Israeli Air Force was somewhere in the Middle East, in the sky, ready to immediately fly over to Syria in the event that one missile will be shot from the Syrian side. 6 सितंबर 2007, रॉमेट डेविड एयरबेस, हाइफा, इजराइल। रॉमेट डेविड एयरबेस से इजरायली वायुसेना के 10 F-16 फाइटर प्लेन लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस होकर रवाना हुए। उनका टारगेट था पूर्वी सीरिया के दायर ए जोर इलाके में बन रहा अल किबार न्यूक्लियर रिएक्टर। एक्शन इजरायली वायुसेना का था, लेकिन असल में ये मोसाद का ऑपरेशन था। ऑपरेशन आउटसाइड ऑफ बॉक्स। सीरिया में घुसते ही इजरायली फाइटर प्लेन ने पहले रडार सिस्टम पर हमला किया। उसी दौरान मोसाद की टेक्निकल टीम ने सीरिया के रडार सिस्टम को जाम कर दिया। अल किबार न्यूक्लियर प्लांट का सटीक लोकेशन मोसाद पहले ही बता चुका था। लेजर गाइडेड बम से पूरे प्लांट को मिट्टी में मिलाकर इजरायली वायुसेना के सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन मोसाद का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे सीरिया के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था, जिसके लिए एक इंसान का खत्म होना जरूरी था। 1 अगस्त 2008, तार्तुस, सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के परमाणु सलाहकार जनरल मोहम्मद सुलेमान तार्तुस समंदर किनारे एक आलीशान रिजॉर्ट में छुट्टी बिताने आए थे। सीरिया की सरकार को मालूम था कि जनरल सुलेमान मोसाद की हिट लिस्ट में है, इसलिए सुरक्षा का मजबूत घेरा रिजॉर्ट के आसपास था। अचानक जनरल सुलेमान लड़खड़ा कर गिरे और जब तक कोई कुछ समझ पाता, उनका जिस्म उन्हीं के खून में लथपथ ठंडा पड़ा था। उनकी सुरक्षा में तैनात सीरियाई सेना के कमांडो को भनक तक नहीं लगी कि कब कहां से एक बेआवाज गोली आई और जनरल सुलेमान की गर्दन में धंस गई।